लेकिन किसी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करना, वो जावेद लतीफ़ साहब एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और शेखुपुरा की आवाम उनको बार बार इलेक्ट करके नेशनल असेंबली में भेजती है, उन पे एतमाद का इजहार करती है। उनकी हुब्बुल वतनी में किसी किस्म का मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये जान रखें कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को बार बार इंतकाम का निशाना बनाया तो आप खुद उसकी जद में आएंगे। मुस्लिम लीग नून खामोश नहीं रहेगी। ये बता दीजिएगा कि आप कल पीडीएम का सरबराही इजलास है, उसमें नून लीग क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी? आपने समझ ली अब इस्तीफों का वक्त आ चुका है और दूसरा आज चीनी फिर 100 रुपये से तजावज़ कर गई है, इस पे क्या देखें? बिल्कुल चीनी बल्कि 105 रुपये से तजावज़ कर गई है और मैं तो बोलूँगी, मैं महंगाई के पिछे आवाम के लिए भी बोलूँगी, मैं जो लाकानूनियत है मैं उसके खिलाफ भी बोलूँगी, मैं इनकी अकरबा परवरी के खिलाफ भी बोलूँगी, मैं इनकी ATMs के खिलाफ भी बोलूँगी। लाहौर को और पूरे पाकिस्तान को जो इन्होंने कूड़े का ढेर बना दिया है, जगह जगह पहाड़ बन गए हैं कूड़े के ढेर के, तो मैं इनकी आटा चोरी के खिलाफ भी बोलूँगी, इनकी चीनी चोरी के खिलाफ भी बोलूँगी, इनकी गैस चोरी के खिलाफ भी बोलूँगी, इनकी बिजली चोरी के खिलाफ भी बोलूँगी। और अगर इसको आप सियासी स्टेटमेंट्स कहते हैं तो हाँ, मैं सियासत करूंगी। नैब को यही तकलीफ है ना कि मैं आटा चोर को आटा चोर क्यों कह रही हूँ, मैं चीनी चोर को चीनी चोर क्यों कह रही हूँ, और मैं ये क्यों कह रही हूँ कि सियासत में मुदाखलत बंद की जाए। ये सियासी स्टेटमेंट्स तो नहीं है, ये तो बिल्कुल मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, आइन और कानून मुझे हक देता है कि मैं, सियासतदान सियासत नहीं करेगा तो और क्या करेगा, अवाम की नुमाइंदगी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अब इससे आपको डर लगता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, और एक और बात, नहीं इस्तीफों वाली बात अभी मैं करती हूँ, लेकिन एक और बात, अगर आप ये समझते हैं कि आप मरियम नवाज शरीफ को जेल की जमानत कैंसिल होने की धमकियों से डरा लेंगे तो सॉरी, ये इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं होगा। क्योंकि मरियम नवाज इमरान खान की तरह नहीं है कि बार जब पुलिस ने घेरा डाला तो दीवार फलांद के भाग गए। मरियम नवाज अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफा बेगुनाह जेल काट के आई है, तीसरी दफा भी काट लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ये कुर्बानी मुझे देनी पड़ती है तो मैं जरूर दूंगी। ये धमकियां, गीदड़ भभकियां जिसको कहते हैं, ये किसी और को देना, तुम लोगों के दिमाग में खौफ होगा, मरियम नवाज के दिमाग में खौफ नहीं है। और एक आखिरी बात, इंतकाम में अब तुम इंतकाम में भी नाकाम हो गए हो तो अब अदलिया के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हो। अब आप अदलिया को इंतकाम में घसीटने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं अदलिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि नैब के इस झूठ का, इस लग़्व एप्लीकेशन का, इस बेहुदा एप्लीकेशन का नोटिस लें और उनके खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि मेरे लॉयर्स ये कहते हैं कि इस किस्म की एप्लीकेशन के खिलाफ खुद एक्शन होना चाहिए। और अगर नैब को इदारों का इतना ख्याल है तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में, मुख्तलिफ फैसलों में, अपने मुख्तलिफ रिमार्क्स में, हाई कोर्ट ने अपने मुख्तलिफ फैसलों में, मुख्तलिफ रिमार्क्स में नैब की जो कलई खोली है और नैब को जो एक्सपोज करके रख दिया है और ये कहा है कि नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा है, तो नैब को चाहिए कि उन इदारों की उन स्टेटमेंट्स को, रिमार्क्स को, फैसलों को देखते हुए नैब को ताला लगाए और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करे। नैब का काम नहीं है, उस पे कैमरे वगैरह भी लगे, मुझे देखें, सेनेट से बड़ा जो 7 वोट्स रिजेक्ट हुए, उससे बड़ा स्कैंडल कैमरा लगाना है, क्योंकि आइन के अंदर जो है वो खुफिया वोट का जिक्र है, खुफिया कैमरास का जिक्र नहीं है। और वो किस तरह वहां पर लगाए गए चुप करके रातों रात, और किसने लगाए, किसकी इजाजत से लगे, किसकी सुपरविजन में लगे, और किसको ये यकीन था कि मेरे लोग भाग जाएंगे तो मुझे कैमरास लगाने की जरूरत पड़ गई है। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से तो आपने डरा धमका के, कंटेनर्स में बंद करा के अपने ही अरकान को आपने जबरदस्ती गन पॉइंट पे एतमाद का वोट ले लिया। सेनेट में आप ये भी नहीं कर सकते थे तो आपने खुफिया कैमरास लगा दिए। ये हुकूमत सिर्फ खुफिया चीजों पे चल रही है, वो भी अब एक्सपोज होकर कौम के सामने आ गई है। जहां तक यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात है, तो मुझे उम्मीद है कि जब ये इतना ग्लेरिंग है, उनके नाम के ऊपर मोहरें लगी थी, 7 मोहरें, जिनको इन्होंने 7 वोट्स जो इन्होंने कहा कि वो वैलिड नहीं है। अब अगर
उम्मीदवार के खाने के अंदर मोहर लगती है, स्टैंप लगती है, चाहे वो उम्मीदवार के नाक पे लगे, माथे पे लगे, चेहरे पे लगे, है तो वो उम्मीदवार के नाम पर लगी है ना। जब आपकी वोटिंग इंटेंशन जो है या वोटर्स इंटेंशन क्लियर है, उसी खाने में है, तो आपको क्या तकलीफ है? ये तो जानबूझ के मैं ना मानू वाली बात हुई ना। तो मुझे ये उम्मीद है कि जब इंशाल्लाह ताला ये कोर्ट में इसको लेके जाएंगे तो यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाएंगे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि नैब का ये काम नहीं है कि कौन किसके खिलाफ बयान दे रहा है। नैब का काम है वो डिटरमिन करे कि कौन करप्शन कर रहा है। क्या आप समझती हैं कि कोई दबाव है सुप्रीम हाई कोर्ट को, तो ऐसी एप्लीकेशन को इंटरटेन ही नहीं करना चाहिए था? कौन है इसके पीछे? और दूसरा ये बताएगा कि आपको सुना है कुछ थ्रेट्स है, कौन सी वो कुव्वतें हैं जो आपको थ्रेट्स कर रही है, क्यों कर रही है? इनके पीछे मेरा ख्याल है कि ये सब मिलके जो पहले कहते हैं कि हम मरियम को स्मैश कर देंगे, तो वो जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। ना मरियम डरती है, ना मरियम के वाले डरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इज्जत और जिल्लत भी उसके हाथ में है। तो जो मरियम को स्मैश करने के ख्वाब देख रहे हैं, शायद उन्होंने अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए वो ये हाथ पांव मारे हैं और उन्होंने हाई कोर्ट के कंधे पर रखकर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इंतकाम की और मरियम नवाज को कर्टेल करने की, मरियम नवाज को काबू करने की एक नई तरकीब सोची है। तो मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है वो इस दरख्वास्त को ना सिर्फ ये कि एंटरटेन नहीं करेगी, बल्कि इंशाल्लाह ताला वो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस किस्म की जो मुज़िका खेज दरखास्तें हैं उनका रास्ता बंद करेगी। और जहाँ तक नैब का ताल्लुक है, तो आप ये जान लें कि नैब करप्शन पकड़ने का इदारा अब नहीं रहा। नैब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं उनको हरास करने का इदारा है। उनको जब आप इमरान खान मुकाबला नहीं कर सकता मैदान में, दस्का से भाग जाता है, थैले उठाने के बावजूद, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाने के बावजूद, जब मुस्लिम लीग नून और शेर जीत जाता है तो वो मैदान से भाग जाते हैं। तो भाई मैदान में आओ ना, मरियम नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का मैदान में मुकाबला करो। ये कभी हाई कोर्ट, कभी नैब, इन चीजों के पीछे क्या छुपते हो? आओ जरा मुकाबला करो, पता चले तुम्हें तो अवाम कितनी नफरत करती है तुमसे। ये बताएं कि कल अगर नैब करप्शन पकड़ती तो आटा चोरी पकड़ती, चीनी चोरी पकड़ती, इमरान खान की ATMs को पकड़ती, तो वो तो आप जाहिर है हुक्म के गुलाम है। उनको ये हुक्म दिया गया है कि मेरे ओपोनेंट्स को तुमने लाइन में रखना है। जो ओपोनेंट्स नैब के काबू आते हैं वो नैब काबू करे, जो ओपोनेंट्स एजेंसीज के काबू आते हैं उनको एजेंसीज काबू करें, उनको फोन करें, उनको कंटेनर्स में बंद करें। और वो एजेंसीज सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो इनके अपने अरकान के लिए भी हैं। सुना तो ये था ना पहले के ऑपोजिशन के अरकान उठाए जाते थे, उनको धमकाया जाता था। इस दफा तो हुकूमत के अपने सेनेटर्स और MNAs खुद उठाए गए। ये बताइएगा मरियम साहबा कि हुकूमत ने कल कहा है कि आप लोग से बैठना चाह रहे हैं, वो आपके बड़ों के साथ बैठना चाह रहे हैं। मुल्क की मेरे बड़े कौन है? बड़े नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ बैठना चाह रहे हैं। तो आप लोग क्या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ उनके साथ बैठना चाहेंगे कि मुल्क की सूरत-ए-हाल के ऊपर? दूसरा ये बताएं कि PDM पहले एक करके मैं ये बता दूं कि इन्होंने बहुत दफा रिक्वेस्ट की है। ये जो सुप्रीम कोर्ट पे जो कंधे पे उनके रख के बंदूक चलाने की कोशिश की थी, ये शो ऑफ हैंड्स वाले, उसमें PMLN ने साफ इनकार किया, PDM ने साफ इनकार किया। मैं समझती हूँ ये जाली हुकूमत है। मैं समझती हूँ कि आवाम के वोटों पर डाका डालकर आई है। इसकी कोई ना पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, ना इसकी कोई आईनी हैसियत है, ना कानूनी हैसियत है। इमरान खान एक कठपुतली है और मुसल्लत किया गया है 22 करोड़ अवाम पे, जिसका नतीजा पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। वो 22 करोड़ अवाम का न सिर्फ ये कि अब कठपुतली है, वो मुजरिम भी है। इसलिए मुस्लिम लीग नून, PDM इनमें से किसी का ना साथ देगी, ना इनके साथ मिलके बैठेगी, ना कोई बात करेगी। ये अपनी बात उठाएं और भागें यहाँ से। ये बता दें कि PDM के पास आखिरी ऑप्शन लॉन्ग मार्च है या दीगर भी कोई ऑप्शन पर गौर किया जाए? कोरोना भी चल रहा लॉन्ग मार्च नहीं, कोरोना तो तब आता है जब हुकूमत मुश्किल में आ जाती है, वरना कोरोना नहीं होता। और कोरोना जो है वो ऑपोजिशन के जलसों में आता है, हुकूमती जलसों में नहीं आता। ऑपोजिशन की गैदरिंग्स में आता है, हुकूमती गैदरिंग्स में नहीं आता। तो ये जो कोरोना से बड़ा खतरा है इमरान खान, कोरोना तो आया है, चला जाएगा इंशाल्लाह। उसकी वैक्सीनेशन भी आ गई है। इमरान खान की वैक्सीनेशन यही है कि अवाम उसको उठा के बाहर फेंके। तो लॉन्ग मार्च भी ऑप्शन है, इस्तीफों का भी ऑप्शन है। आज हमारी अपनी जो प्रेपरेटरी मीटिंग है PDM
का कल इजलास है, उससे पहले हमारी आज मीटिंग है जिसको नवाज शरीफ साहब लंदन से चेयर कर रहे हैं, तो वो हम आज इस्लामाबाद में मैं वही अटेंड करने जा रही हूँ। कल PDM का इजलास है और उसके बाद हमारी लॉन्ग मार्च की मीटिंग्स हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत बिल्कुल नहीं चल सकती, इसको घर जाना पड़ेगा। बता दें कि हुकूमत सोच रही है कि अब मरियम नवाज का क्या इलाज किया जाए, उनको बाहर भेजने की भी ऑप्शन जो है वो उस पर गौर कर रही है, क्या कहेंगे, आप जाएंगे बाहर? जब तक इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत घर नहीं चली जाती, इमरान खान अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच जाता, इमरान खान को मैं इंशाअल्लाह ताला हम घर नहीं भेज देते। ये मेरे ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूंगी उठाओ और चलते बनो। अवाम के जो हकूक की मैं जंग लड़ रही हूँ, उनको जो महंगाई का अजाब और लाकानूनियत का अजाब और नालायकी और ना अहली का अजाब जो उन पे आया है, जब तक मैं उसको इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर उसको मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा लेते, इस हुकूमत को घर नहीं भेजते, आपका ख्वाब मरियम नवाज को बाहर भेजने का भी पूरा नहीं होगा। मीडिया और अवाम के सामने क्यों नहीं ले आती है जो धमकियों वाली कॉल्स आपको आ रही हैं? एक सेकंड, जो धमकियों वाली कॉल्स आपको बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मियां मियां साहब की जो वीडियो है जरा चलाएं, मीडिया चलाएं ना, इतनी हिम्मत है आप में? PDM बताएं। नहीं, एक सेकंड, अगर आप मियां साहब ने तो इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया, नाम लिए, अब आप भी थोड़ी सी हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करें और चलाएं उसको लाइव मीडिया के ऊपर। आप समझती हैं वही नाम है जो मियां साहब ने लिए? मैं बिल्कुल यही समझती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन आप भी चलाएं उसको जरा मीडिया के ऊपर। मरियम, जो आपको ये धमकियां आ रही हैं, आपको डायरेक्ट आ रही हैं, 7 लोगों को सामने लेकर आएगी कि जिनके वोट के हवाले से कहा जा रहा है कि शहर में वोट नहीं दिए, PDM ये करेगी। मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा नहीं है जिसने यूसुफ रजा गिलानी को वोट नहीं दिया। गफूर हैदरी साहब, देखिए, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते तो गफूर हैदरी साहब भी जीत जाते। आप धमकियों के हवाले से आपने भी बात भी की कि स्मैश करने का, क्या थोड़ा सा आवाम भी जानना चाह रही है, क्या आपको डायरेक्टली ये धमकियां दी जा रही हैं और यहाँ आपको पार्टी के रहनुमाओं के जरिए खामोश करने के लिए कहा जा रहा है कि मरियम नवाज आगे कहीं ना बात करे? थोड़ा सा आवाम भी जानना चाह रही है कि उसमें अगर लाल मार्च से पहले आपको गिरफ्तार कर लेते हैं। मैं ये समझती हूँ कि जब तक आप नवाज शरीफ साहब की वो वीडियो नहीं चलाएंगे मीडिया के ऊपर, मैं इस बारे में आपको कोई जवाब नहीं दूंगी, ना आपका हक है इस बारे में मुझसे सवाल करने का, जब तक आप मियां साहब की वो वीडियो कौम को नहीं दिखाएंगे। आप पूछ रहे हैं कि कौम ये सवाल पूछ रही है, तो कौम किस बारे में सवाल पूछ रही है? आपने तो दिखाया ही नहीं उसको। नहीं, आवाम सोशल मीडिया के जरिए हर एक को पता है। आप पहले मियां साहब की वो वीडियो सारे चैनल्स पे चलाएं ताकि मुझे ये पता हो कि पाकिस्तान का प्रेस आजाद है, पाकिस्तान का मीडिया आजाद है, पाकिस्तान की मीडिया पर कोई दबाव नहीं है और किसी इदारे का कोई दबाव नहीं है। हक और सच बात पाकिस्तान का मीडिया चलाने के लिए आजाद है। पहले चलाएं और फिर मुझसे पहले आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, फिर क्या ऑप्शन होगा? तो गिरफ्तारी तो पहले भी हुई थी, 2 दफा हुई थी, उल्टी पड़ गई। इंशाल्लाह इस दफा और ज्यादा उल्टी पड़ जाएगी। लीड करेंगे लॉन्ग मार्च होगा? नहीं, हमजा शहबाज भी हैं माशाल्लाह, मियां साहब भी लंदन में बैठे हैं। तो ये जो प्रीएम्प्ट कर रहे थे ना कि मियां साहब को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर रहे थे और उनको लाने की कोशिश कर रहे थे, वो इसीलिए था, उनको पता था कि मियां साहब अब बाहर चले गए हैं, तो हम उनको अब क्या करें, वो बोलेंगे बाहर से। तो मुझे अगर गिरफ्तार करेंगे तो मियां साहब खुद लीड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।